2A+3B मिलके बनाएगा C। हमें पूछा है कि 4/3 moles of C are always produced when 3 moles of A and 4 moles of B are added। देखिए किसी भी स्टेटमेंट जब ऑलवेज ओनली लिख दें तो ज्यादा चांस है कि ये वाला गलत ही होगा। फिर भी एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास 3 मोल्स ऑफ ए है और बी के लिए 4 मोल्स है, तो सबसे पहले तो बच्चों हमें एल आर निकालना होता है। तो जो एल आर है, इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि हम स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट निकालते हैं। और ये स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट होता है गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखिए ए के लिए अगर मैं स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट फाइंड करूं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट दैट इज 2, जिसका वैल्यू आ रहा है 1.5। अगर मैं यही चीज बी के लिए फाइंड आउट करना चाहूँ तो बी के लिए गिवन नंबर ऑफ मोल्स हैं 4, कॉफिशिएंट 3, तो ये स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट आएगा 1.33। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्योंकि बी का अमाउंट कम है, स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट कम है, तो जो आपका बी होगा यही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और हमें पता है कि पूरा मोल मोल एनालिसिस आपको लिमिटिंग रिएजेंट के लिए करना है, तो यहाँ पे बी से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आपके पास 3 मोल बी के होंगे तो यू विल गेट 1 मोल ऑफ सी। अगर बी का 1 मोल होता तो आपके पास सी के 1/3 मोल्स होते हैं। अब क्योंकि बी आपको 4 मोल्स गिवन है तो जो सी बनेगा ये 4/3 होगा। तो ये बात तो सही है, 4/3 मोल्स आ रहा है सी का, लेकिन बच्चों इसमें एक दिक्कत है कि यहाँ पे 4/3 मोल्स बन रहा है लेकिन यहाँ लिखा है ऑलवेज। अब मान लो मैं बोल देता कि इस रिएक्शन का जो यील्ड है ये 50% है मात्र, मतलब कोई कंडीशन आ जाती, तो ऐसे केस में तो आपको ये 4/3 मोल्स नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑलवेज 4/3 मोल्स विल बी प्रोड्यूस, हम बोल सकते हैं 4/3 कैन बी ऑब्टेन। तो 4/3 आपका बन सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं, ऑलवेज गलत हो गया। अच्छा, स्टेटमेंट 2 में अगर हम देखें तो बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बिल्कुल सही बात है। इट मीन्स द स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट द स्टेटमेंट 2 इज ट्रू।